हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एवरेज यानी औसत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप लोगों को रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ जैसे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना विलंब किए हुए क्लास की तरफ। और इससे पहले मैं एक बात बतलाना चाहूंगा कि यदि आप लोग हमारे इस सक्सेस नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ में बेल आइकन की घंटी भी मिलेगी, उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना विलंब किए हुए सीधे क्लास की तरफ। जैसे आप लोगों को पूछता होगा कि मतलब यानी कि कुछ संख्याएं दे दी जाती है। क्या की जाती है? कुछ संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 15, 17, 18, 20। 15, 17, 18 इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ये एवरेज का मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, और इसमें हम बेसिक से समझाएंगे। इसके बाद आप लोगों को बड़े से बड़े सवाल भी देंगे, तो आप लोग चुटकियों में हल कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 15, 17, 18, 20 इन सभी संख्याओं का जो हमको औसत ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, तो इन सभी मतलब यानी कि सभी संख्याओं का योग इसमें बनाने के लिए जो ट्रिक है, TRIC की ट्रिक जो है कि सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं का योग बटा मतलब यानी कि कुल संख्या। बस इतना पर ये सवाल आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि सभी संख्याओं का योग कह रहा है तो सभी संख्याओं का योग देखिए, 15 प्लस 17 प्लस 18 और प्लस 20। दोस्तों अब इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल संख्या कितने हैं? तो पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 ठो संख्या हुआ। 4 बट्टा में 4 दे देंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे कुल संख्या। तो कुल संख्या 4 था मेरे पास, और इन सभी का योग करेंगे तो 5 7 12 8 20 के 0 हाथ में 2 2 और 2 4 1 5 1 6 1 7। दोस्तों इसका जो हो गया 70। टोटल कितना हो गया? 70। और कुल संख्या कितने हैं? 4 है दोस्तों। तो क्या करेंगे? 4 से हम इसमें भाग देंगे। अब देखते रहिए, 4 1 कम 4 3, 4 7 28, यानी कि 17.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के सभी संख्याओं को, जितने भी संख्या दिया हुआ रहेगा, सभी संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं, इसे ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के वीडियो को बार बार देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम आप लोगों को सभी के सभी टाइप्स करवाएंगे। और मैंने पीछे रीजनिंग और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ वीडियो डाल रखे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग नहीं भी देखे हमारे उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप लोग जा करके डायरेक्ट हमारे पिछले क्लास के वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिर से हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या है देखते रहिए। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 2, 15 17 18 19 20। अब देखिए 3 2 5 संख्या है। यहाँ पे कितने संख्या है? 5 संख्या। एक संख्या और ले लीजिए, यानी कि 10 मतलब यानी कि 11 ले लीजिए। कौन सी संख्या लीजिएगा? 11। मतलब कुल इतने संख्याएं हैं। ये नहीं है कि ये मतलब यानी कि रैंकिंग मतलब यानी कि आरोही अवरोही क्रम में ही होगा। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब यानी कि वो ही संख्या होगा, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो अब इन संख्याओं का देखिए, मतलब इसी पर बनेगा फिर से। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग यानी कि
15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 11। तो दोस्तों आप बट्टा में कितने संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हुआ, बट्टा में 6 दे देंगे। कितने संख्या है? 6 संख्या है। अब सभी को जोड़ेंगे तो 5 5 7 12 8 20 9 29 31 के 0, हाथ में क्या बच गया? 3 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10। दोस्तों यहाँ पे हो गया 100 और 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 6, यानी कि काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी कि 3 एकम 3 2 3 छक्के 18 2 3 छक्के, यानी कि आप लोगों को इतना लगभग में आंसर रहेगा। दोस्तों यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 16.67 हो जाएगा। 6 जाएगा, लेकिन आपको आंसर में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में ये भी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग इस तरह से बनाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, जैसे पूछता है क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन। ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 में कैसे सवाल पूछते हैं? तो टाइप 2 में दोस्तों देखिए तीसरा नंबर के क्वेश्चंस जो है हमारे पास, तीसरे नंबर का क्वेश्चंस है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? लगातार मतलब यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कितना तक ले ले? 50 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 50 तक के संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों ये आप लोगों को पूछेगा कैसे, इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 तक के संख्याओं का क्या पूछेगा? तो आप लोगों से पूछ सकता है कि मतलब इसका योग कितना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें देखते रहिए सवाल को कि कैसे बनाते हैं। यदि आपको लगातार संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब औसत पूछता है, क्या करता है? लगातार n तक की संख्याओं का औसत पूछता है आपसे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका जो होता है ट्रिक होता है TRIC के, ट्रिक जो होता है n+1 बट्टा क्या करना है? 2। बस इतने पर ही आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप लोग बना करके देखिए, इसमें n, अब कोई कहेगा कि n कैसे माने और n किसको माने? बहुत सारी संख्या है, 50 तक संख्या। तो दोस्तों लास्ट की संख्या जो हो वो nवां पद होता है। क्या होता है? nवां पद होता है। तो दोस्तों लास्ट की संख्या को आप n मान लीजिए, तो 50 प्लस 1 बट्टा 2। तो दोस्तों 51 बट्टा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और काटेंगे तो 25.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को आप लोग इसी हिसाब से बनाइएगा। अब पूछ देता है कि मतलब आप लोगों को कि 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 99 तक के संख्याओं का मतलब यानी 1 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट संख्याओं का मतलब यानी कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या, मतलब इस तरह के संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 99 तक रहे, इन संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 99 मानना है, n मानना है। क्या मानना है? 99 को n मान लेना है। तो 99 हो गया, प्लस हो गया 1 अब बट्टा में 2। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 100 अब बट्टा में 2 कट के कितना आ जाएगा? 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? एवरेज में कुछ नहीं लगा है, और हर एक सवाल में मतलब हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक से क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए ये सबसे अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक देखते रहिए। ये चौथा नंबर का सवाल था ये। अब चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और टाइप चेंज करते हैं दोस्तों। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को, अब एक क्वेश्चन मैं इसी में आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, 1 से लेकर के और 200 तक मतलब डॉट 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 200 तक के संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों इसका आप लोग निकालिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहा। चौथा नंबर यानी कि 5वां नंबर का जो सवाल है दोस्तों, ये आप लोग को होमवर्क के रूप में रहा। आप लोग इसको बना करके
और वीडियो के नीचे में कमेंट का ऑप्शन होगा, उसमें जाकर के कमेंट कीजिएगा कि इतना आंसर इसका आया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टैब। पूछता है इसी में पूछेगा आप लोगों से, कैसे पूछता है देखिए। सवाल को मतलब हर एक टैब से यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चंस की तरफ। छठा क्वेश्चंस में क्या कहता है, अब पूछ दिया जाए कि लगातार n तक लगातार n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और सवाल दे दिया जाए, मतलब इसी पर। और यदि इस तरह के सवाल आप लोगों को दे दिया जाता है तो आप लोग कैसे करेंगे, n इंटू, इसको भी बनाने का ट्रिक है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1, यानी कि इसका क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टा में क्या दीजिएगा 6 दीजिएगा। यदि इसके वर्गों का योग पूछे तो क्या करना है, तो जैसे हम सवाल लिख रहे हैं कि यहाँ पे छठा नंबर का जो है पहला क्वेश्चन जो है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर के वर्गों का योग, वर्गों का योग का औसत क्या होगा, योग का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे कि लगातार 1 से 10 तक के वर्गों का योग का औसत क्या होगा, वर्गों के योग का औसत, वर्गों का या औसत वर्गों का औसत क्या होगा। ये भी पूछ सकता है कि वर्गों का लगातार 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 के स्क्वायर के वर्गों का औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप लोगों को पूछे तो क्या कीजिएगा, n मानेंगे किसको, तो इसको n मानेंगे, इसको क्या मानेंगे n मान लेंगे। तो n है 10 प्लस 1, इसके बाद है 2 गुना 10 प्लस 1। देखिए दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके एग्जाम में इस क्वेश्चंस को बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए आप बट्टा में 6 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और 1 11 गुने 10 दूनी 20 और 1 21 और बट्टा में क्या है 6 है। दोस्तों यहाँ पे कितना है 6 है। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। अब दोस्तों देख लीजिए इसको, यानी कि 11 सत्ते 77 बट्टा 2 हो गया और काटेंगे इसको तो 2 तिया 6 1 2 अठे 16 2 5, यानी कि 38.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था मतलब आज के कुछ सवाल। और दोस्तों अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर के आएंगे इसी एवरेज का टाइप 2, ये टाइप 1 था, TYPE टाइप 1 था। अब टाइप सेकेंड अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही और इस क्लास को अब तो एंड करते हैं दोस्तों। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यदि मेरे सक्सेस नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी है वो फ्री है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।